वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ आर हाउ टू एडिट लाइक मैग्नेट मीडिया स्टाइल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सीन एनिमेट किया था। आज के इस पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आप सेकंड सीन कैसे एनिमेट कर सकते हो। साथ ही ओनली सीन ही नहीं बल्कि उनके बीच में आप कैसे ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डिजिटल मोशन एकेडमी। इस सीन में क्या है कि एक घर है, एक फार्म है, पीछे क्लाउड्स चल रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है और फिर यहाँ पे एक सेकंड पर्सन आता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट हम नहीं बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बट ऐसा एक कंपोजिशन क्रिएट करना है आपको। तो अगेन आप क्या करोगे, फ्री पिक पे जाओगे, यहाँ पे एसेट सर्च करोगे, जैसे फार्म हाउस सर्च करोगे। ठीक है, वेक्टर को हटा दो, ओनली एआई जनरेटेड ले लो। तो देखो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो ये है एक, देखो ये वाला भी बहुत सीन अच्छा लग रहा है। ये हो गया। तो आप थोड़ा सा ऐसे देखो कि कौन कौन से एसेट है, और जो आपको सही लग रहा है आप उसको डाउनलोड करो और एक सीन बनाना स्टार्ट करो। जैसे ये वाला आप ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, ये चाहिए। और इसका अगर आपको लैंड ठीक लग रहा हो तो आप लैंड भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने कुछ इमेजेस निकाली। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एसेट है, मैंने ये वाला एसेट लिया था बेसिकली। ठीक है, ये वाला नहीं था शायद, आई थिंक ये वाला था। ठीक है, तो मैं सीन 2 के लिए मैंने देखो पूरा एक अलग से पीएचडी बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बना है। ठीक है, तो देखो ये सीन है। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें रैंडम है, ये ट्री मैं इसमें से ही लेके आया था। ठीक है, तो मैंने एक सीन यहाँ पे देखो क्रिएट करा है, सेम कैसे अलग अलग पार्ट्स लेके। जैसे ये जो है आपका अलग से है, इतना लैंड पीछे का अलग से लिया है। ये बॉय मैंने एआई से अलग गेन निकाला है, कटआउट रखा है। ये कुछ ग्रास रखे हैं इसके आगे जिसको मैं एनिमेट करूंगा। और ये आपका एकदम आगे वाला पार्ट, और एक जो है बॉय वर्किंग करता हुआ यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं आपको ये पूरा बना के नहीं बता रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगेन क्या करना है, आपके सीन के अकॉर्डिंग, यानी सीन का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक नया आर्ट बोर्ड लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसे अलग से एक निकाला था ये वाला, इसको मैंने लिया अलग से यहाँ पे। ठीक है, अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे सिलेक्शन इजीली मिल जाएंगे। मैंने इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया, मैंने कंट्रोल सी करा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं सेट कर दूंगा इधर। ठीक है, नेक्स्ट आपका फार्म वगैरह है, तो फार्म ये बॉय मैंने है बॉय ले लिया था। ठीक है, फार्म के लिए मैंने ये वाला इमेज लिया था। ठीक है, तो इसका मैंने दो पार्ट कर लिया था। अगेन एक ये क्लाउड्स तो हटा दिए थे, आगे ये फार्म से ये जो ग्रेन से वो, और ये पीछे जो लैंड है वो। अगेन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, आप ऐसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो देखो ये पूरा सिलेक्शन हो गया मेरे पास। कंट्रोल सी, और कहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये आपका एक सीन बन गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है हमने अलग से लिया था और उसको पीछे कर दिया। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, जैसे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो आप पेन टूल लो। ठीक है, पी दबा के पेन टूल लो, और ये वाला सिलेक्शन जो आगे आगे की ग्रास है ना, मैं बेसिकली ये अलग से ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैंने सिलेक्शन बनाया, मेक सिलेक्शन। इसको कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल
शिफ्ट वी, ठीक है, तो वहीं की वहीं पे आपका पेस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ये अलग है, ये पीछे का अलग है, और ये है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, ये यहाँ पे आएगा। अब आप देखोगे कि ये एकदम यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, अब ठीक है, एकदम फ्लैट लाइन। ऐसा जनरली नहीं होता है, ग्रास के पीछे है। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक मास्क बनाएंगे, लेयर मास्क। ठीक है, मैंने लेयर मास्क बनाया है। यहाँ पे ब्रश लिया, ब्रश, ठीक है, बी दबाओगे तो आपको ब्रश मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ बहुत सारे आपको अलग अलग ब्रश मिलते हैं, आप ग्रास के ब्रश भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्रश लेके मैंने बेसिकली क्या करा, इस ग्रास पे लेयर मास्क बनाया है, ठीक है, और ब्रश को मैंने यहाँ पे चलाया। ठीक है, तो ये वाला ब्रश ना लेके हम लेंगे ये वाला थोड़ा छोटा सा। ये तो ये ब्रश लिया है हमने, एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा चला दो इसको। ये तो यू कैन सी की जो एकदम फ्लैट जो लाइन थी ना, वो हमारी हट रही। आप थोड़ा सा वो वाला लोगे कि ग्रास वाले ब्रश लोगे ना, तो और अच्छे से आप इजीली इसको कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा ग्रास को वो कर दिया और इसको आप बड़ा कर दो। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा सा ग्रास वाला फील आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला लैंड है, इसको भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। को गैप दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये एक ले लिया अलग, उसके बाद एक ये हमने अलग ले लिया है। अब हमारे पास एक बॉय लेना है, तो हम एक बॉय जो है वर्किंग वाला वो लेंगे, जैसे ये है। ठीक है, इसमें मैंने डायरेक्ट ही ब्लैक एंड वाइट डाल दिया है ना, तो आप आफ्टर इफेक्ट में भी डाल सकते हो और यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो आप अगर अगेंस्ट जाओगे और यहाँ पे सर्च करोगे बॉय वर्किंग ऑन द फार्म, ठीक है, देखो ये रहा आपका इमेज, ये रहा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से निकाल के उस बॉय का एक अलग कटआउट ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा सीन बनेगा, है ना। ये ग्रास, ये सारी ग्रास सब जो है, ये जो बॉय है, ये सब का कटआउट मैंने निकाला है कहाँ से, सेम वे में जैसे हमने बाकियों का निकाला। ठीक है, तो ऐसे आपने एक सीन बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ से अनग्रुप कर दो, या फिर अनग्रुप में कोई अगर दिक्कत आ रही है तो आप अनग्रुप रहने दो। ठीक है, सीन टू नाम से सेव है। अब हम करेंगे क्या, इसको इंपोर्ट। तो सीन टू जो है मेरा, ये रहा सीन टू है। ठीक है, इसको हम यहीं पे एक फोल्डर फटाफट बना लो, यहाँ पे इसके अंदर आप प्री कॉम्स डाल दो और फुटेजेस, फुटेजेस के अंदर आप सीन टू का ये डाल दो, है ना। और ये जो था आपका सीन वन में था। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे डाल दिया। इसका ड्यूरेशन मैं बढ़ा रहा हूँ। Imagine you suddenly lose your father, and then your mother abandons you. Imagine you then spend your childhood. तो ये हमने ट्रांजिशन यहाँ पे एक बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सीन टू है ये वाला, यहाँ पे आप उसको रखोगे। ठीक है, इसमें से जो अननेसेसरी जो ट्री था ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये आर्टबोर्ड बन गया था, तो इसको हम कंट्रोल एक्स करके,
ठीक है, मैंने बाहर डाल दिया कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी। ठीक, ये इफेक्ट वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा 3D में अगेन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो अगेन सारी लेयर सिलेक्ट करो, 3D क्लिक बना लो, कैमरा ऐड कर लो। ठीक है, वन नोट कैमरा है 35 mm का, है ना। अब हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, दो व्यू में जाके एक को टॉप व्यू और एक ये, और सारा पूरा सीन जो है फिर से सेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका ये वाला जैसे लैंड होगा, सबसे पीछे ये वाला होगा, तो हम इसको पीछे कर देंगे, इसको बड़ा कर दो। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, ये हाउस, और जो ये ट्री है ना, ट्री को हम हटा देंगे। ये ट्री आप यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो आपका ये फार्म ये आ जाता है। ठीक है, इसको मैं एंकर पॉइंट यहाँ कर दिया, इसको पीछे कर दिया। ठीक है, इसको आप और पीछे कर दो, और इसको लेफ्ट, और अगेन इसको आपको स्केल करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे फोटोशॉप की फाइल ही ड्रैग एंड ड्रॉप करी है। ठीक है, तो क्या करा है, फोटोशॉप की फाइल सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट करोगे, कंपोजिशन रखना है। ठीक है, इसमें आप रिटेन लेयर स्टाइल कर देना, तो सारी का लेयर जो है उनका साइज आ जाएगा, और आप ओके कर देना। मैंने अभी कंपोजिशन कर दिया है तो ओवरऑल ले रहा है। ठीक है, तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, तो ये मैंने मेरा ये हाउस रख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बॉय है, तो बॉय हमारा, एक काम करते फिर से लेके आ जाते, क्योंकि इसमें बार बार देखो पूरा ओवरऑल आ रहा है ना। अभी हमने उतना करा नहीं है, तो मैंने सीन टू लिया। ठीक है, कंपोजिशन ना करके कंपोजिशन रिटेन लेयर साइज करा है। ठीक है, अगेन मैं फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सीन टू है, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे आप सीन टू को ड्रैग कर दो। ठीक है, अभी अब यहाँ अगेन जाएंगे, आर्ट बोर्ड था, तो मैंने क्या करा, ऊपर से लेके नीचे सारी सिलेक्ट करी, कंट्रोल एक्स, और यहाँ बाहर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, हम हटा रहे हैं। सेम ये ट्री नहीं चाहिए तो हमने हटा दिया। देखो अब प्रॉपर लेयर का साइज आ रहा है। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये। ठीक है, अगेन हम कैमरा लेंगे। ठीक है, कैमरा ले लिया, सारी लेयर आपने क्या कर दी, 3D। अब इसको करेंगे हम अगेन पीछे। कि ये और पीछे जाएगा, इसको स्केल करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा ये कुछ और छोटी छोटी घास है यहाँ पे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ हाउस के इधर। सेम यहाँ पे एक और घास है, आप चाहो तो इनको थोड़ा सा हाइड कर दो अगर आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, इस ग्रास को भी हम कहाँ रखेंगे, हाउस के आगे। ठीक है, फिर ये है हमारा एक और ग्रास, इसको हम रख देंगे पीछे। ठीक है, तो ये हमने ग्रास रख दी। उसके बाद आपका ये जो लैंड है ये आएगा, तो ये सबसे आगे ही आएगा आपका। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको आप आगे देने दो। अब इसमें देखो हमने यहाँ पे वो ब्रश नहीं चलाया था, तो वो ब्रश थोड़ा सा नहीं आया है, बट आप पूरा ओवरऑल कर देना। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया। उसके बाद आपका बॉय आता है, तो बॉय थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा।
बॉय को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा छूट गया था तो हम इसको जो ब्रश जो था ना हमारा ब्रश, यहाँ पे भी हम चला सकते। ठीक है, मैं इसको इधर आगे मूव करके इस पे ब्रश चलाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने अगेन बी प्रेस करा। ठीक, ऑल्ट दबा के आई दबाओगे तो आपका वो सोलो हो जाता है। ठीक, इसको सिलेक्ट करके एक्स। ठीक है, तो ये हमने करा, ऑल्ट फिर से दबाया और इसको आगे मूव कर दिया। ठीक है, सेव कर दो तो वहां पे भी अपडेट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये बॉय हो गया। अब आगे की जो थी हमारी 3 लेयर, ये 3, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। इनको मैं ऊपर इसलिए लेके आया ताकि मेरा ग्रास नीचे से कट ना हो, इसलिए मैंने इनको बीच में कर दिया। इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इनको। ठीक है, सबसे आगे आपका बॉय रहेगा। नहीं, आपके जो ग्रास है वो थोड़ा आगे रहेंगे, बॉय थोड़ा सा पीछे रहेगा। तो हमने इसमें पूरा पैरेलक्स सीन मतलब सेट कर दिया है। अब इसमें हमने बीजी नहीं लिया है क्योंकि बीजी हम अलग से क्लाउड लेंगे। ठीक है, जो ये डार्क क्लाउड है इसका मैंने फुटेज फ्री पिक से अगेन डाउनलोड करा है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो और पीछे की साइड रख दो। ठीक है, तो ये हो गया। सेम मैंने एक कुछ ग्रास, एनिमेटेड ग्रास का ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड करा है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक है, तो एनिमेटेड ग्रास का मेरे पास पीएनजी मनी। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये मैंने लिया। ठीक है, इसको हमने 3D कर दिया। इसमें भी अगेन क्या डाला, टिंट। ठीक, इसका ब्लेंडिंग मोड आप चेंज करके ये कर दो। तो मैं शिफ्ट इक्वल्स टू दबा के बेसिकली ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला सही है। क्वालिटी फुल करके हम देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रास भी हो गया। इसको आप थोड़ा सा छोटा करके पीछे रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब ये जो ये जा रहा है ना पेड़, तो हमने इस साइड तो कर लिया। ठीक है, ये ठीक है, ये तो हमने पेड़ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर दो। मैंने एंकर पॉइंट यहाँ रख के इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया। इसको रखो ट्री के नीचे। ठीक है, इसको आप पेरेंट कर दो किससे, इस ट्री से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे जैसे मेरा ये रेक्टेंगल जाएगा वैसे वैसे मेरा क्या पीछे वाला सीन जो है रिवील होता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रैक मैट। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे ट्रैक मैट इस शेप से। देखो अब क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक लीनियर वाइप जैसा ट्रांजिशन बना है। बट हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक पेड़ लगा दिया तो ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ जा रहा है तो आपका वो सीन रिवील हो रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंदर जाके अगेन कैमरा एनिमेट कर देंगे।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारा सीन थोड़ा सा इधर की साइड होगा ऐसे, और वो इधर आ जाए। You. Imagine you then spend your childhood in and out of foster homes and all. ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ की मदद से हम इस तरीके से करेंगे। अब ये वाला जो बॉय है ये बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बाहर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसको बाहर कर दिया। और अगर आप रेफरेंस में आप देखोगे तो हमने थोड़ा सा बॉय अलग ले लिया है। ठीक है, तो आप इस टाइप का चाहो तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो पहले इतना सीन दिखा, उसके बाद थोड़ा सा और उधर की साइड जूम करके उन्होंने क्या करा, ये बॉय दिखा दिया। तो हम उधर जूम नहीं करना चाहे तो मतलब आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट इसको आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, या फिर हम अगर प्रेफरेंस वाइज चले तो हम वो भी कर सकते कि हमने थोड़ा सा जूम करा और इधर कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये बॉय। बट हमारा वो हट जाएगा वो वाला। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा एडजस्ट। तो बेसिकली इस वाले सीन में हमें इनको थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा इधर करो। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सब कटे ना, और वो पर्सन मतलब जो बॉय है वो भी आ जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सीन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, या हम इसको इंडिविजुअल भी एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, कि मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अलग से सीन में लेके आ जाऊंगा, थोड़ा हल्का सा कैमरा मूव करके। ठीक है, तो हम ऐसे लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये ग्रास एनिमेट जो है इसको आप डुप्लीकेट करके इधर प्लेस कर दो तो ये आ जाएगा। सेम जो पीछे हमारा जो लैंड है ना, उसको भी आप डुप्लीकेट करके ऐसे प्लेस कर दो तो जो ये ब्लैक एरिया आ रहा है ये आपका ब्लैक नहीं आएगा। इसको पीछे प्लेस कर दो आप। ठीक है, इस स्काई को हम नीचे कर देते हैं। ये ऐसे मूव हुआ और फिर आपका ये सीन। ठीक है, बट इतना मूव नहीं करना है, बहुत कम मूव करेंगे हम। उसके लिए हमें थोड़ा सा अगेन सीन को सेट करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, जैसे अगर आप रेफरेंस देखोगे ना तो एकदम हल्का सा मूव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और पीछे का ब्लर हो जाता है। बट हमारा क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा सीन को करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बड़ा करो, थोड़ा सा इधर कर दो। ठीक है, ये तीन जो ग्रास है ये ऊपर हो गई है तो इसको अगेन हम नीचे कर देंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट नीचे रखो और इसको बढ़ा दो स्केल। ठीक है, अब ये सीन देखो थोड़ा सा सही हुआ। अब बस ये जो बॉय है ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये कैमरे के बहुत पास में है अभी। ठीक है, तो इस बॉय को हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे। इसको हम पीछे कर देते हैं, इसको और पीछे कर देते हैं, इसको ग्रास को। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे कर दो। तो पैरेलल सीन में बेसिकली क्या होता है कि आपको कई बार थोड़ा से असेट्स और जमाने के बाद भी आपको बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम कैमरा बाद में एनिमेट करते हैं। एंड वी डोंट नो कि आपका कैमरा कैसे बिहेव करेगा, कैसे क्या चीज़ कट जाए कब। तो आपको ऐसे बार बार पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको हल्का सा ही मूव करेंगे।
ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सीन, आप थोड़ा सा और देखोगे तो वो और अच्छे से बन जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा और ये कुछ इस तरीके से। You. Imagine you then spend your childhood in and out of foster homes and orphanages, working on farms for almost no money. इस पॉइंट तक आपका वो ही सीन रहेगा और फिर आपका यहाँ पे जब फाउंडर बोलेगा, That was the brutal reality for the founder of Domino's. ठीक है, तो दैट से बेसिकली आपका ये नेक्स्ट सीन आएगा। तो हम इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको टाइमिंग देंगे तो थोड़ा सा सही जाएगा वो। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये आपकी बेसिकली ग्रास जो है ख़त्म हो गई है, तो इसको आप अगेन डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक्सटेंड करने के लिए यूज़ कर दो। ठीक है, ग्लिच आ रहा है यहाँ पे एकदम से, तो हम क्या करेंगे, इस पे ओपेसिटी पे की लगा देंगे। ठीक है, इसका यहाँ पे जो बाद में जो आ रही है उसका यहाँ पे 0 और यहाँ पे इनका इस वाले पॉइंट पे 0। तो जो अभी एकदम से ग्लिच आ रहा था ना वो नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइमिंग कम कर दो। ठीक है, इनको आगे बढ़ा दो। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, Working on farms for almost no money. That was ठीक है, तो दैट यहाँ से आपका सीन आएगा। अब इस पॉइंट पे आपका जो ट्री है वो भी आगे मूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। the brutal reality for the founder. ठीक है, इसको स्लो करेंगे, अभी थोड़ा सा बहुत जर्क है। Abandoned you. Imagine you then spend your childhood in and out of foster homes and orphanages, working on ठीक है, अब ये ट्री भी थोड़ा थोड़ा सा मूव होगा आपका। इस ट्री को आप थोड़ा सा ब्लर कर सकते हो ताकि इस पे ज़्यादा फोकस ना जाए। farms for almost no. ठीक है, इसको कर दो, हटा दो। Working on farms for ठीक है, इसको यहाँ पे भी अगेन थोड़ा सा आगे कर दो क्योंकि कंटिन्यूस मूव हो रहा है आपका। इस वाली की को डिलीट कर दो और ये यहाँ तक कंटिन्यूस मूव करेगा। in and out of foster homes and orphanages, working on farms for almost no money. That was the brutal reality for the ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हमें स्लो करना पड़ेगा। ग्राफ में जाओ, इसका ग्राफ ऐसे नहीं करके आप ये वाला कर दो तो स्लोली आपका जो है कैमरा पैन होगा। ये देखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, कीज पास कर दो। ठीक है, इतना मूव करने के बाद और थोड़ा सा इधर मूव होता रहेगा वो। तो हमने एक की और लगा दी और इसको हमने आगे कर दिया और इसका ग्राफ आप इस तरीके से रखोगे। ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका सीन सेकेंड हो गया। working on farms for almost no money. Farms for working on farms for almost no money. That was ठीक है, इस पॉइंट से बेसिकली ट्रांजिशन था तो ये जाएगा यहाँ। the brutal reality for the founder of Domino's Pizza and ठीक है, ये क्या हुआ कि नीचे से अब ये वाला सीन जो पहला सीन था ना हमारा, यहाँ पे जब एंड हो गया तो इसको हम कर देंगे ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे अगेन जो है ग्रास आपका वो हो गया है, तो इसको डुप्लीकेट करो, फिर से यहाँ पे आगे रख दो। ठीक है, इनको ऊपर कर दो। ठीक है, you. Imagine you then spend your childhood in and out of foster homes and orphanages, working on farms for almost no money. That अब ये पेड़ बहुत ही कम मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और मूव करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं।
foster homes and orphanages, working on farms for almost no money. That was the brutal reality for the थोड़ा सा ठीक लग रहा है। brutal reality for the founder of Domino's Pizza. अब इसमें हम थोड़ा सा टिंट वगैरह अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम एडजस्टमेंट लेयर ले लें एक, राइट, इसके अंदर आप डालो टिंट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्लूइश कर दो, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा ब्लूइश टिंट देना हो, और इसको कम कर दो आप, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका No money. That was the brutal reality for the founder of Domino's. ठीक है, जो ये फाउंडर बोल रहा है इसको हम हाईलाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको और हम एडजस्टमेंट लेयर को नीचे कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और इस टाइम पे हमें पीछे ब्लर करना है जब आपका ये फाउंडर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसी एडजस्टमेंट लेयर पे क्या करेंगे, गशियन ब्लर लगाओगे आप, और यहाँ पे की लगाओगे, तो ये पीछे का ब्लर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और हाईलाइट हो जाएगा, Almost no money. That was the brutal reality. ठीक है। ये पेड़ बहुत, मतलब जो ट्री है वो बहुत फास्ट चला गया, ठीक है, स्लो हो जाएगा। Was the brutal reality. Was the brutal reality for the money. That was the brutal reality for the founder of Domino's Pizza. ठीक है। अब और आप यहाँ पे अपने हिसाब से डोमिनोज ऑफ पिज़्ज़ा, तो यहाँ पिज़्ज़ा लगा दिया आप, ठीक है, और भी का चीज़ें लगा सकते हो। And the story of how he turned his life. ठीक है, अब रेफरेंस देखो आप, अब अगेन एक वही उस बॉय से ट्रांजिशन होके ये आ गया, और ये सब भी 3D में अगेन सेट है ना। तो मैं इसको 3D में अगेन सेट करके आपको नहीं बताऊंगा, फटाफट हम एनिमेशन करेंगे क्योंकि सेम प्रोसेस ही है ना। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिमेनिंग सीन्स को एनिमेट करना और एक कंप्लीट सीक्वेंस क्रिएट करना। So don't forget to subscribe Digital Motion Academy and see you in the next video.